नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई और प्लाटून कमांडर तथा पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पदों के लिए जो भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप देख पा रहे होंगे जो कि हम यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन जो कि 25 फरवरी 2021 को जारी किया गया है। इस नोटिस के बारे में पूरी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें कि वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी आपको। यूपी पुलिस एसआई और जो कि प्लाटून कमांडर की भर्ती है उससे संबंधित पूरी जानकारी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अब हम ये जो आप देख पा रहे हैं कि जो नोटिस है जारी किया गया यूपी पुलिस प्रमोशन बोर्ड लखनऊ के द्वारा, ये जो पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएससी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई। तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगी। तो हम सीधा अब नोटिस पर चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं। जो नोटिफिकेशन विज्ञप्ति सूचना जारी की गई, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड, 79 तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। सूचना विज्ञप्ति पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 दिनांक जो कि इसमें नहीं डाली गई है, जबकि 25 फरवरी को नोटिस जारी कर दिया गया। संख्या PRB 223 डालना भूल गए। 2021 को ये जो कि जारी किया गया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रेषित अचायन पत्र DG 4146/2018 सी दिनांकित 5/8/2020 पत्र DGR इतना दिनांकित 11/1/2 दिनांकित आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक जो कि एसआई, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, पीएससी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारों वेतनमान पे जिसका 9300, 34,800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे क्रमशः 9,027, 484 और 23 जो कि आपके नागरिक पुलिस के एसआई उप निरीक्षक के लिए 9,027 पद और आपके जो कि 484 पद प्लाटून कमांडर के और 23 पद जो कि आपके अग्निशमन अधिकारी, कुल 9,534 रिक्त पदों जिनके श्रेणीवार निम्नवत भरने और पुरुष महिला अभ्यर्थियों के लिए तथा महिला अभ्यर्थियों में केवल उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पद है। तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आप देख पा रहे हैं पदों की संख्या। नागरिक पुलिस के जो पदों का विवरण है जो कि आपके 9,027 पदों का विवरण है वो 36,613। जर्नल के लिए EW जो 10% आरक्षित उसके लिए 902 पद। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ष OBC 27% आरक्षण के साथ 2,437 पद। वहीं अनुसूचित जात के लिए 21% जो कि 18,195 और जो कि आपके अनुसूचित जनजाति के लिए है वो 180 पद है। 9,027 पद कुल हैं। सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष हॉरिजॉन्टल जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, वॉर फाइटर्स हैं, उनके लिए 2% आरक्षण। 180 पदों के लिए भूतपूर्व सैनिक 5%, 451 पदों के लिए आरक्षित हैं। वही महिलाएं जो कि 20%, 1,805 पदों के लिए आरक्षित हैं। आगे जो कि ये नोटिस जारी जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना के अनुसार आरक्षण लागू। अब प्लाटून कमांडर पीएससी की बात कर लें। अनारक्षित वर्ग के लिए जो कि 194 पद होने वाले, वहीं ओबीसी के लिए EWS के लिए 10% आरक्षण के साथ 48 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 131 पदों के लिए भर्ती है और अनुसूचित जात के लिए 101 पदों के लिए। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पदों के लिए कुल 484 पदों के लिए है। सीधी भर्ती जो कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2% आरक्षण के साथ 10 पदों के लिए भर्ती है। वहीं भूतपूर्व सैनिक को जो कि 5% आरक्षण के साथ 24 पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं हम जो कि फायर ऑफिसर अग्निशमन अधिकारी की बात करें जो 10 पद हैं वो जर्नल के लिए हैं। EWS के लिए 10% आरक्षण के साथ 2 पद हैं। वहीं OBC के लिए 6 पद, अनुसूचित जात के लिए 5 पद और ST जो
अनुसूचित जनजाति उसके लिए कोई भी पद नहीं, कुल 23 पदों के लिए जो कि अग्निशमन ड्यूटी। और इसमें जो आरक्षण दिया जाएगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को कोई पद नहीं है, कोई आरक्षण नहीं दिया गया। जर्नल में फाइट करना हो, ये भूतपूर्व सैनिक को 5% आरक्षण के साथ 1 पद की उम्मीदवारी होगी। आगे बात कर लें अब हम जो 1.3 प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। जो कि आपकी रिक्तियों की संख्या है वो प्रथम परीक्षा से पहले पहले परिवर्तित भी हो सकती है, तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी भी स्तर के बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। बिना किसी कारण बताए भर्ती निरस्त भी की जा सकती है। कोई पूर्णता नहीं कि ये भर्ती होगी या नहीं होगी, हो भी सकती नहीं भी हो सकती है। ये आपको कोई जानकारी भी नहीं दी जाएगी क्यों निरस्त कर दी गई, यदि भर्ती निरस्त हो जाती है प्रथम परीक्षा के पहले पहले। अगर आपका जो फर्स्ट एग्जाम उससे पहले पहले रिक्तियां परिवर्तित, जो कि आपके आवेदन की जो संख्या है वैकेंसी है वो बदल सकती, कम हो सकती, बढ़ भी सकती। और ये भर्ती किसी भी समय आपकी भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती, जो भर्ती हो रद्द भी की जा सकती है। अब हम बात कर लें जो ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी है, वो आपकी 1 अप्रैल 2021 से आवेदन प्रारंभ होंगे और आवेदन शुल्क जमा करने सबमिट करने की अंतिम तिथि जो की है वो आपकी 30 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक है। आवेदन शुल्क की बात करें जो किसी भी वर्ग के लिए, महिला पुरुष या SC ST OBC के लिए सभी के लिए 400 रुपये निर्धारित किया गया है। अर्हताएँ की बात कर लें जो भर्ती के लिए अर्हताएँ, राष्ट्रीयता आपकी क्या होनी चाहिए, ये भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के प्राय 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, जो कि तिब्बती शरणार्थी हो 1962 से पहले भारत आया हो। आगे बात कर ले भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका तथा पूर्व अफ्रीकी, केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिकन तंजानिया, पूर्वी तंजानिया में प्रवचन किया हो, वो अभ्यर्थी हैं। अब आगे बात कर लें जो शैक्षिक अर्हता होने वाली है वो उपनागरिक और प्लाटून कमांडर और PSC पदों के लिए स्नातक होना चाहिए। भारत में स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई भी मान्यता अर्हता प्राप्त हो, या तो आप स्नातक हो या उससे समकक्ष जो भी कोई योग्यता हो वो पास होना चाहिए। और अग्निशमन द्वितीय पद के अधिकारियों के लिए जो कि फायर ऑफिसर के लिए भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में विज्ञान में स्नातक द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र शैक्षिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी अथवा सम्मिलित होने अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जो कैंडिडेट हैं, अगर आप स्नातक के लास्ट ईयर में हैं तो आप जो कि है उसके पात्र नहीं हो पाएंगे भर्ती के। आवेदन पत्र में जो कि प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थ शुद्धता और समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। आगे अधिमानी अर्हताएं जिसमें कोई अंक नहीं दे होंगे, अगर आपके हैं तो लगा से 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों की प्रतिशत वरीयता। अगर किसी कैंडिडेट के दो कैंडिडेट के अंक समान हो जाते हैं तब तो ये जो अधिमानी अर्हता है, जैसे आपका डोइक और आपका नीलिट से कोई प्रमाण पत्र, ओ लेवल का प्रमाण पत्र, प्रादेशिक सेना 2 अवध की हो, जो इसे आपकी NCC वगैरह में भी प्रमाण पत्र दिया है, तो अगर आप किसी 2 कैंडिडेट के मार्क्स बराबर हो जाते हैं जो प्रथम वरीयता दी जाएगी। अगर किसी कैंडिडेट के पास प्रादेशिक सेना NCC B सर्टिफिकेट या आपका O लेवल है तो उसको अर्हता पहले दी जाएगी। आयु की बात कर लें जो एज क्राइटेरिया होने वाला है वो 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष आयु प्राप्त कर ली और 28 वर्ष से अधिक ना हो, और जो अभ्यर्थी का जन्मदिन हुआ वो 1 जुलाई 1993 से पहले तथा 1 जुलाई 2000 के पश्चात ना हुआ।
1 जुलाई 1993 के पहले और 1 जुलाई 2000 के बाद जिसका जन्म न हुआ हो वही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जो कि 1 जुलाई 1993 से और 1 जुलाई 2000 के बीच वाले कैंडिडेट हैं जो उनको ही सम्मिलित किया जाएगा। परंतु यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ऐसी अन्य श्रेणियों की अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक हुई जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय लागू सरकारी आदेशों में निर्दिष्ट की जाएंगी। आगे बात कर लें जो कि वैवाहिक स्थिति। सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त के लिए ऐसा पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी या पति जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसके पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले एक पत्नी जीवित हो। परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए। ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। आगे बात कर लें जो भर्ती प्रक्रिया। ऑनलाइन लिखित परीक्षा। ऑनलाइन लिखित परीक्षा की बात कर लें जो कि 400 अंकों की होने वाली है। 400 अंकों की जो कि ऑनलाइन लिखित परीक्षा है। अब हम पूरा पढ़ के बता दें। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक और निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा तथा संशोधित नियमावली 2015 सप्तम संशोधन 2020 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनमें 400 अंकों की ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 4 अलग अलग प्रकार के निम्नलिखित विषयों का एक प्रश्न पत्र होगा। सामान्य हिंदी जिसमें अधिकतम 100 अंक दिए जाएंगे। मूल विधि या संविधान सामान्य ज्ञान के 100 अंक होंगे। वहीं संख्यात्मक मानसिक योग्यता के गणित के 100 अंक होंगे। वहीं रीजनिंग के 100 अंक होंगे। कुल 400 अंकों का पेपर होगा। और ऑनलाइन लिखित परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे 120 मिनट होगी। आगे बात कर लें जो अभ्यर्थियों के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा एक ही तिथि या एक से अधिक पालियों अथवा एक से अधिक तिथियों विभिन्न तिथियों में आयोजित कराई। प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में एक से अधिक तिथियों या एक से अधिक तिथियों में आयोजित किए जाने वाले अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का प्रमाणीकरण किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन भी प्रक्रिया भी लागू होगी। आगे बात कर लें सेवा नियमावली सप्तम संशोधन के अनुसार जो कि 2020 में लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 35% अंक कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले एक सब्जेक्ट में 35% अंक कम से कम प्राप्त होने चाहिए और कुल मिलाकर जो कि 50% अंक पाने में विफल है ऐसे अभ्यर्थी भर्ती के पात्र नहीं होंगे। जिन कैंडिडेट के 200 मार्क्स से कम आएंगे वो कैंडिडेट तो किसी भी हालत में एलिजिबल ही नहीं होंगे भर्ती के लिए। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 35% मार्क्स आने चाहिए। अगर आप 100 नंबर का एग्जाम है तो उसमें आपके 35 मार्क्स तो आने हैं। अगर आपका जीएस में 100 मार्क्स दिए हैं तो उसमें आपको 35 मार्क्स मिनिमम लाने। इसी तरह हर सब्जेक्ट में। और फुली जो कि पूरा आपको 50% मार्क्स पूरे लाने हैं जो कि तब इसके ऊपर आप पास हो पाएंगे। इससे नीचे अगर आपके मार्क्स रहने वाले हैं तो आप भर्ती के पात्र होंगे ही नहीं। उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहां कहीं इस नियम में शब्द या अंक आया है अर्थात तात्पर्य सामान्यीकृत अंक होगा। अर्थात ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त विद्यार्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्तांकों का प्रमाणीकरण करने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों के प्रमाणीकृत प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 35% या चारों विषयों में कुल 50% नहीं होंगे वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण के प्रतिभाग करने तैयार नहीं होंगे। आपका जो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो आपके अंक आएंगे उसमें से जो आपके अंक 35% से कम नहीं प्रत्येक सब्जेक्ट में होने चाहिए और कुल जो कि 50% से कम नहीं होने चाहिए। अगर कम होते हैं तो आप इस जो कि आपकी प्रतिभागी है वो रद्द कर दी जाएगी, वो ऐड नहीं होंगे। आगे बात करें संशोधित नियमावली के अनुसार भर्ती बोर्ड प्रश्न पत्र के 4 विषयों में प्रत्येक विषय में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मूल अंकों प्रथम सामान्यीकृत करेगा और अंतिम कुल सामान्यीकृत अंकों की गणना समस्त चारों विषयों के सामान्यीकृत अंकों को जोड़कर की जाएगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर है। ऑनलाइन परीक्षा के उपरांत बोर्ड द्वारा आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थी
ऑनलाइन आपत्ति भी दर्ज कराएगा पाएंगे। प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न के गलत होने या सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाए। 19 प्रश्नों को अंकों का वितरण माननीय उच्च न्यायालय के इलाहाबाद रिट याचिका 2669 के पवन कुमार अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा तथा शारीरिक परीक्षण। वर्णित ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए प्रमाणीकृत अंकों की श्रेष्ठता के आधार पर अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा के सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो गैरकारी प्रकृति होगी। अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या रिक्तियों की संख्या में ध्यान रखते हुए निर्धारित की जाएगी। अब हम बात कर लें जो कि मानक परीक्षण होने वाला है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होने वाला है। ऊंचाई जो कि आपकी 168 रहने वाली ओबीसी एससी एसटी ओबीसी एससी और जनरल कैंडिडेट के लिए 168, वहीं एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर रहने वाली है। वहीं चेस्ट की बात करें जो सीना रहने वाला है वो आपका एससी ओबीसी और जनरल के लिए वो 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच रहने वाला है, और जो एसटी कैंडिडेट के लिए वो 70 से 82 सेंटीमीटर के। न्यूनतम पुलाव जो 5 सेंटीमीटर अनिवार्य होगा। वहीं महिलाओं हेतु की बात करें जो महिलाओं के लिए सामान जो कि हाइट रहने वाली है वो कि सामान्य ओबीसी और जो कि 80 के लिए वो 152 रहने वाली है। वहीं 147 सेंटीमीटर जो कि अनुसूचित एससी के लिए रहने वाली। महिला अभ्यर्थियों का कम से कम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। आगे बात कर लें जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है। पीटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षा वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.48 मीटर 28 मिनट में, वहीं महिलाओं के लिए 2400 मीटर 16 मिनट में पूरी करनी है। आगे बात करें जो चयन की श्रेष्ठता अंतिम श्रेष्ठता सूची होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों को उनके द्वारा 4.1 के अधिक ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रमाणीकृत अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के दृष्टिगत रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी में अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार कर संस्तुत सहित चिकित्सा परीक्षा चरित्र सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित की जाएगी। बोर्ड द्वारा कोई प्रतिष्ठा सूची तैयार नहीं की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त होंगे तो श्रेष्ठता सूची विनिश्चय निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी। यदि 2 अभ्यर्थियों के अंक समान होंगे तो ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। प्रत्येक 3-3 में दिए गए अधिमानी अर्था अगर उन अभ्यर्थी को वरीयता पहले दी जाएगी जिसके पास ओ लेवल एनसीसी सर्टिफिकेट या कोई राष्ट्र खेल सर्टिफिकेट कुछ भी होता है तो उसको पहले अर्हता दी जाएगी। अगर किसी 2 कैंडिडेट के मार्क्स समान हो जाते हैं, उपयुक्त के होते हैं, अगर ये भी दोनों समान है उपयुक्त के होते हैं, अभ्यर्थियों के अंक समान है तो जिसकी आयु अधिक होगी उसको वरीयता पहले दी जाएगी। और तीसरे नंबर पर ये भी अगर समान है, आपकी जो एज भी समान है, ऊपर लिखित बावजूद एक भी अधिक अभ्यर्थी समान है तो अभ्यर्थियों की वरीयता उनके हाई स्कूल प्रमाण पत्र पर उल्लेखित नाम के वर्णमाला क्रम के अनुसार दी जाएगी। जो कि आपको वर्णमाला यदि आप ए नाम के कैंडिडेट है तो अगर ये दोनों वरीयताएं आपके पास समान है या नहीं है दोनों कैंडिडेट के पास जिनके समान अंक है तो उनका जो नाम होगा उसके आधार पर अगर ए नाम के कैंडिडेट तो आपको पहले वरीयता मिलेगी, वहीं एस नाम के कैंडिडेट को बाद में वरीयता मिलेगी। अब हम चिकित्सा परीक्षा की बात कर लें जो चयन मेडिकल की बात चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाए। चिकित्सा परीक्षा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा मैनुअल एवं पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र के अनुसार की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण में असफल पाए गए अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित कर ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए लाया जाएगा। जो कैंडिडेट मेडिकल के लिए अनफिट हो जाते हैं, जो उनकी श्रेष्ठता सूची जारी करने के बाद मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, उनसे जो बची रिक्तियां वो आगे के लिए बढ़ा दी जाएंगी। अब बात कर लें जो आरक्षण आयु में आरक्षण दिया जाने वाला अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अनुमन है। जो कि आयु में आरक्षण है वो केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए अनुमन है, और जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे।
आगे बात कर लें जो लंबवत वर्टिकल आरक्षण है वो अनुसूचित जात के लिए 21%, जिसमें कि आपकी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जात प्रमाण पत्र का प्रारूप 2 जो कि जिलाधिकारी या जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट परगना या तहसीलदार किसी मजिस्ट्रेट समाज कल्याण अधिकारी से रजिस्टर्ड हो कि उसकी मोहर हो। अनुसूचित जात के लिए वही 2 वर्ष के लिए है, 5 वर्ष के लिए अनुसूचित जात जनजात के लिए भी है, और वही अन्य 50 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए है। आगे बात कर लें जो ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए जो कि स्वयं का घोषणा प्रपत्र हो उसके लिए आय की कोई छूट नहीं है। आगे बात कर लें जो कि आपका क्षैतिज हॉरिजॉन्टल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2 वर्ष की कोई छूट नहीं है जो 2% आरक्षण के साथ। वहीं भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र देना होगा और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के सिग्नेचर भी हो। महिला कैंडिडेट के लिए कोई भी छूट नहीं है। आगे देखते हैं क्या जानकारी होने वाली है। सेक्शन है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसको जान लें। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास अपेक्षित निम्नलिखित अभिलेख होने अनिवार्य हैं जो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड अटैच किए जाएंगे। नंबर 1 जो वरीयता अभिलेख स्नातक की उपाधि का लाइक डोएक नीले जो कि ओ लेवल प्रमाण पत्र, प्रदर्शक सेना एनएसएस जो कि है नेशनल सर्विस सेवक कैडेट कोर, और आपकी एनसीसी जो कि एनएसएस और एनसीसी का प्रमाण पत्र जिसमें 2 वर्ष की सेवा दी हुई हो या एनसीसी में भी सर्टिफिकेट हो। अब हमारा आरक्षण के जो नंबर गांव में आरक्षण के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे संबंधी अभिलेख मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की तिथि के पूर्व निर्गत हो। जो आपकी आवेदन पत्र तिथि 30 अप्रैल उससे पहले निर्गत हो बना हो उससे पहले। और हम बात कर लें जो कि अन्य 50 के लिए जात के प्रमाण पत्र की जो कि जात प्रमाण पत्र वो 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी इस भर्ती है तो आवेदन करने की तिथि अर्थात आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 को आवेदन करने की स्थिति तक दिनांक 30/4/2021 तक निर्गत होना चाहिए। ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए जात प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2020 से 30 अप्रैल 2021 के बीच निर्गत होना चाहिए। यदि 1 अप्रैल 2020 के पहले का है जो कि आपका जात प्रमाण पत्र वो मान्य नहीं होगा। वहीं आपका अगर 30 अप्रैल 2021 के बाद का निर्गत है तो वो भी आपका जात प्रमाण मान्य नहीं होगा। तो जिन कैंडिडेट का जात प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2020 के पहले बना है तो वो कैंडिडेट दोबारा से अपना जात प्रमाण पत्र बनवा ले यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो जल्दी आवेदन कर दें और तुरंत बनकर आ जाएगा 2-3 दिन में। अनुसूचित जनजात श्रेणी जात प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप नीचे दिया गया है। जो प्रारूप नंबर 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आश्रित प्रमाण पत्र वह निर्धारित प्रारूप 3 निर्गत होना चाहिए। नीचे वो भी दिया गया जो स्वतंत्रता संग्राम सेना आश्रित प्रमाण पत्र है। वहीं भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र यूनिट के कमांडेंट द्वारा निर्गत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आय में छूट चाहने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यरत कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र यह प्रमाण निर्धारित प्रारूप 4 जो दिया गया उसके आधार पर रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप 5 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आय पर संपत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप 6 नीचे सारे प्रारूप दिए गए वो हम आपको बाद में दिखाएंगे के अनुसार प्रमाण पत्र प्रारूप 6 व दिनांक 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा भर्ती है तो आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 को आवेदन करने की स्थिति में प्रमाण पत्र दिनांक 30/4 तक निर्गत होना चाहिए। फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करने तो अभ्यर्थी की नवीनतम आवश्यक रंगीन फोटो हस्ताक्षर होने चाहिए। जो फोटो होनी चाहिए वो आपकी नवीनतम और सिग्नेचर अच्छे होने चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन की पद्धति जो कि आपकी बोर्ड की वेबसाइट यूपीपी बीपीपी जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रमोशन बोर्ड एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड है, उसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। पहले आप प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन करेंगे, द्वितीय चरण में आपकी अर्हताएं जो होंगी वो भरेंगे, तृतीय चरण में शुल्क भुगतान, और इसके बाद आप अपना फोटो वगैरह भरेंगे। तो ये जानकारी आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की थी। वहीं आगे बात कर लें जो कि बोर्ड का अंतिम निर्णय क्या होगा। बोर्ड अभ्यर्थी की पात्रता आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा स्वीकार करने, मिथ्या जानकारी, सस्ती चयन के तरीके, परीक्षा आयोजन और परीक्षा केंद्रों के आवंटन से संबंधित सभी मामलों का निर्णय बोर्ड के लिए अंतिम और बाध्यकारी। इससे संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं होगा। आगे बात कर ले जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है, इसके लिए एक अलग से वीडियो हम बना देंगे। पहले आप इसमें जो कि मूल जानकारी है वो देख लें, फिर इसके बाद जो अंदर की जानकारी इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे जो कि आपका ये पाठ्यक्रम सिलेबस से संबंधित वीडियो होगा। अब हम बात कर लें जो कि हिंदी में 100 अंक होने वाले हैं, वहीं मूल वित्त, संविधान, सामान्य ज्ञान में 100 अंक और संख्यात्मक मानसिक योग्यता जो कि आपकी मैथ में 100 अंक है, और मानसिक अभिरुचि जो कि 100 अंक होने, कुल 400 अंकों का पेपर है। अब इसके लिए जो सिलेबस का अलग वीडियो आ जाएगा। आगे जो प्रारूप 1 में आपका जो कि ओबीसी सर्टिफिकेट आप देख पा रहे होंगे इस तरह का होना है। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो कि कास्ट सर्टिफिकेट है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। प्रारूप 3 में आपको उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जो आश्रित के प्रमाण पत्र है। आगे जो कि राज्याधीन सेवारत कर्मचारियों का प्रारूप है, और वहीं आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए उनका स्वयं का घोषणा पत्र है। और नंबर 6 प्रारूप जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यालय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कर्मचारियों के लिए परिसंपत्ति प्रमाण पत्र। तो ये जो यूपीपीआरबी एसआई जो कि आपके उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और प्लाटून कमांडर पीएसी और अग्निशमन पदों से संबंधित पूरी जानकारी हमने आपको दी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।